नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। देखिए इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी आपसे सुजेशन मांगा था और सभी ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस जो था वो दिया था। 15 क्वेश्चंस हिमाचल जीके के डिस्कस होंगे, 15 क्वेश्चन जो है वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के होंगे और 10-10 क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश के डिस्कस होंगे। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए। और नेक्स्टली अगर एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। आपको पता चलेगा कि कितनी कमियाँ आपके बीच में है। ये सारे क्वेश्चन हम जो हिमाचल जीके के होंगे वो मिशन अलाइड में डिस्कस हो चुके हैं और दूसरी ओर जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो भी हम पहले पढ़ चुके होंगे। बस आपका रिवीजन एक अच्छे से हो जाएगा और आपको एनालाइज करने का एक मौका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं। बोलते हैं द राजाज ऑफ चंबा बिलोंग टू विच लीनेज। तो बोलते हैं कि चंबा के राजा किस वंशावली के हैं। चंबा के राजा जो है वो कौन सी वंशावली से संबंध रखते हैं। ये सूर्यवंशी लीनेज ऑफ राजपूत से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 प्रोवाइड्स फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ द स्टेट। तो यानी कि बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा एक्ट है, कौन सा सेक्शन है ऐसा जो ये कहता है कि जो हिमाचल का किसान नहीं है वो जो है वो भूमि यहाँ पर नहीं खरीद सकता। तो आपने सेक्शन 118 बहुत बार चर्चा में सुना होगा। सेक्शन 118 है ये। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है बारालाचा ऑल्सो नोन एज बारालाचा पास सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। तो बोलते हैं कि बारालाचा दर्रा जो है, ये बारालाचा दर्रा जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, कितनी हाइट पर, कितनी ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। तो ये 4850 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तीसरे क्वेश्चन के बाद देखते हैं हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। चौथे क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच माउंटेन रेंज इज चोलांग पीक। तो चोलांग पीक बोलते हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज में स्थित है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में जो है ये पड़ती है। चोलांग पीक जो है ये धौलाधार माउंटेन रेंज में पड़ती है। ऑप्शन बी जो है वो धौलाधार सही आंसर हो जाएगा। धौलाधार इसका सही आंसर है। देखो अगर पीजीटी की आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अलग अलग क्वेश्चंस के साथ, जो नए क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आप 12 टोटल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर एक टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो 12 टेस्ट सीरीज के अलावा वहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन डाले गए हैं। वहाँ पर जो है 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले गए हैं 100 क्वेश्चन। वहाँ पर हिमाचल जीके के क्वेश्चन डाले जाएंगे, वो सारे मिल जाएंगे आपको साथ में 12 टेस्ट सीरीज के अलावा। तो पीजीटी का पेपर 1 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, नीचे लिंक दिया गया है। वहाँ से आपका और भी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जी यहाँ पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लीस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड इन 2021। तो बोलते हैं कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर 2021 के अकॉर्डिंग, 2021 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे कम क्राइम्स, सबसे कम अपराध की घटनाएं जो हैं वो दर्ज हुई हैं हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट है ऑप्शन बी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में सबसे कम क्राइम जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में रिपोर्ट किए गए हैं, वो भी हमने पढ़ रखा है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। यहाँ पर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसका क्षेत्र सबसे कम है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है, सबसे कम एरिया जो है वो कवर करता है। तो सबसे कम एरिया की अगर हम बात करें तो वैसे तो हमीरपुर जो है वो सबसे कम एरिया कवर करता है, परंतु अगर हमीरपुर ही ऑप्शन में ना दिया गया हो तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बिलासपुर हमीरपुर के बाद सबसे कम एरिया कवर करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बिलासपुर सबसे कम एरिया कवर करता है। तो बिलासपुर का जो एरिया है वो कितना है, वो है 1167 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि ये हिमाचल के पूरे क्षेत्रफल का जो है वो 2.10% जो है वो कवर करता है। और हमीरपुर जो सबसे कम एरिया कवर करता है उसका एरिया जो है वो कितना है, हमीरपुर का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे हिमाचल का 2.01% एरिया जो है वो कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट मिंजर ऑफरिंग टू रावी रिवर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो रावी नदी में जो मिंजर भेंट की जाती है तो उसमें शामिल नहीं होता। अगर हम मिंजर की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं होता, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास दी गई। इसमें से राइस ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है तो थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे। बोलते हैं कि जो राजा होते थे चंबा के पहले वो क्या करते थे, वो जो है
क्या क्या ऑफर करते थे। पहले राजा करते थे, अब जो चीफ गेस्ट आते हैं वो ऑफर करते हैं, जो भी चीफ गेस्ट चाहे वो गवर्नर सीएम हो गए। एक को कोकोनट होता है, एक रुपी का कॉइन होता है, सीजनल जो भी फ्रूट होगा वो होगा, मिंजर होता है साथ में, ये टाई किए जाते हैं एक रेड पीस ऑफ क्लोथ में, और जिसको लोहान कहते हैं, और उसको जो है वो रावी रिवर में जो है वो ऑफर किया जाता है। रावी जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट नदी है और चंबा जिले में जो है ये बहती है। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू B.N. सरस्वती 1977 द ब्राह्मण्स सेटल्ड इन रीजन नॉर्थ ऑफ विंध्याज आर कॉल्ड। तो बोलते हैं कि B.N. सरस्वती के अकॉर्डिंग जो है वो विंध्य के उत्तर में जो क्षेत्र में ब्राह्मण बसे थे उनको क्या कहा गया, तो उनको गॉड्स कहा गया। गॉड्स ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अकॉर्डिंग टू B.N. सरस्वती 1977 यहाँ पर लिखा गया है ब्राह्मण सेटल्ड इन द रीजन नॉर्थ टू विंध्यास आर कॉल्ड गॉड्स एंड दोज इन साउथ उनको द्राविड्स कहा गया, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर विच रूलर ऑफ सुकेत मेड हिज कैपिटल एट सुंदरनगर। तो सुंदरनगर जिसको प्राचीन में जो है वो किस नाम से जाना जाता था, बनेड़ के नाम से जाना जाता था। इसको जो है वो बोलते हैं किसने अपनी राजधानी जो है वो बनाया था, तो इसको बनाया गया था राजधानी अपनी ऑप्शन सी विक्रमसेन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, विक्रमसेन ने इसको राजधानी बनाया था अपनी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु बिल्ट द शीश महल एंड मोती महल इन नाहन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो ये मोती महल और शीश महल बनाए गए थे नाहन में, बोलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में ये बनवाए गए थे, परंतु किसके द्वारा जो था ये निर्माण करवाया गया था, इनका निर्माण करवाया गया था राजा फतेह प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, राजा फतेह प्रकाश ने इनका निर्माण जो था वो करवाया था। अभी तक 10 क्वेश्चन आपके HPGK के पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यहाँ पर, बोलते हैं विच सेग इज वर्शिप्ड इन सुंदरनगर एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कौन से ऋषि जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र में जिनकी पूजा जो है वो की जाती है। देखो अगर हम बात करते हैं ऋषि की जो सुंदरनगर एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पूजे जाते हैं, तो वो जो है वो कौन से हैं वो आपने ध्यान रखना है। सुखदेव ऋषि जो है वो यहाँ पर पूजे जाते हैं, सुखदेव ऋषि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिवर पब्बर ओरिजिनेट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी लेक ऐसी है जहाँ से पब्बर नदी जो है वो निकलती है। पब्बर नदी जो है वो इनमें से कहाँ से निकलती है, पब्बर नदी का उद्गम जो है वो चंद्रनाहन लेक से होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मिशन एलाइड में हमने डिटेल से क्वेश्चन पढ़ भी रखे हैं। आगे बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन हिमालयस। तो बोलते हैं कि ये किताब है जिसका नाम है लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन द हिमालयस। इसके लेखक जो है वो कौन है, तो इसके लेखक है S.C. वाजपेयी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, S.C. वाजपेयी के द्वारा ये किताब लिखी गई है लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन हिमालयस, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द प्लेस यहाँ पर हो जाएगा पौरी फेयर पॉपुलर। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस राज्य नहीं होगा, किस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है बोलते हैं पौरी मेला जो है वो प्रसिद्ध है। अगर हम पौरी मेले की बात करते हैं कि ये पौरी मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, लाहौल स्पीति का ये मेला है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास 15वें नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर व्हाट वाज द डिसेनियल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 2001 टू 2011। तो बोलते हैं कि 2001 से 2011 के बीच में जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में जनसंख्या दर का 10 की वृद्धि रहा वो क्या रहा। ये स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है कहाँ का, ऊना डिस्ट्रिक्ट का। अगर हम बात करते हैं कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो ऊना का डिसेनियल ग्रोथ रेट रहा वो क्या रहा, तो आपने ध्यान रखना है कि ऊना का डिसेनियल ग्रोथ रेट जो है वो इनमें से क्या रहा था, वो था 16.26 या फिर 16.3 आप कह लीजिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 16.3 ये ऊना का डिसेनियल ग्रोथ रेट था। अगर हम बात करते हैं कि 2001 से 2011 के बीच में हिमाचल का डिसेनियल ग्रोथ रेट क्या रहा था, तो वो रहा था 12.94। ये आपने ध्यान रखना है, ये जो था वो कहाँ का रहा था, ये हमारा हिमाचल का रहा था। और ऊना का जो कि सबसे ज़्यादा था हिमाचल में वो 16.26 या फिर 16.3 आप अप्रॉक्सीमेटली कह लीजिए, वो जो था वो रहा था। ठीक है जी, ये हो गया 15वें नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ अब हिमाचल जीके का। यहाँ पर बोलते हैं विच कोर्ट पोएट ऑफ जुब्बल रोट ललित काव्यम। तो बोलते हैं कि जुब्बल के किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा था, ये आपको कमेंट करके बताना है कि जुब्बल के कौन से कवि थे जिनके द्वारा ललित काव्यम लिखा गया था। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। 15 क्वेश्चन ठीक हो गए, आपने नोट किया होगा कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए 15 में से आपके।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव भारत रत्न। तो बोलते हैं कि हाल ही में किसको जो है वो भारत रत्न जो है वो दिया गया है। अगर हम भारत रत्न की बात करते हैं तो इन ऑप्शंस में से जो है वो कर्पूरी ठाकुर को जो है वो भारत रत्न दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अयोध्या टेम्पल। तो अयोध्या टेम्पल की जो एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो हमने पढ़ी थी। अयोध्या टेम्पल का इनॉग्रेशन जिस टाइम किया गया था उस टाइम ये पढ़ी गई थी। तो 1800 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली ये इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बनाई गई है। कितनी कॉस्ट जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में आई है। आगे बोलते हैं कि परम दिवस एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो पराक्रम दिवस बोलते हैं प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। देखो पराक्रम दिवस जो है वो जनवरी के महीने में मनाया जाता है और 23 जनवरी को जो है वो प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। याद रह जाएगा जनवरी के महीने में मनाया जाता है, परंतु जैसे 22, 23, 24, 25 एक साथ की डेट्स दी गई हैं तब कन्फ्यूजन हो जाता है कि 22 को मनाया जाता था कि 23 को था कि 24 को। तो आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि ये जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी की एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी होती है जिसके उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है पराक्रम दिवस को। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन इनवाइटेड फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया 2024। तो बोलते हैं 2024 में जो रिपब्लिक डे हमारा हुआ उसमें किस कंट्री के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था। फ्रांस था। ऑप्शन डी सही आंसर है। फ्रांस के बारे में हम यूपीआई को लेकर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बनी है। दूसरा हम फ्रांस के बारे में यहाँ के बेस्टाइल डे के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा हम पढ़ चुके हैं यहाँ के जो नए पीएम बने थे वो कौन बने थे। यहाँ के प्रेसिडेंट आए थे इमैनुअल मैक्रोन, उनका नाम हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2023 इन राजकोट। पहले ध्यान रखना है विजय हजारे ट्रॉफी का ये जो मैच हुआ था ये राजकोट में हुआ था। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के साथ खेल के साथ संबंधित है। अगला आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी टीम ने जो था वो इसको जीता था। तो ये हरियाणा टीम ने जो था वो जीता था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, बोलते हैं द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2024 इज। तो 2024 में जो नेशनल यूथ डे हुआ, कब होता है नेशनल यूथ डे? ये जनवरी के महीने में होता है। कब होता है वो आप कमेंट करके बताएंगे, क्यों होता है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। बोलते हैं इसकी थीम क्या रखी गई थी। इसकी थीम रखी गई थी अराइज, एवोक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। ये जो है वो इसकी थीम रखी गई थी, अराइज अवोक एंड अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। ये इसकी थीम रखी गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन विच डेट द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड। तो इंडियन आर्मी डे प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मैंने बोला इंडियन नेवी डे स्टार्टिंग में, तो इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है वो भी हम जान लेते हैं। दिसंबर के महीने में इंडियन नेवी डे मनाया जाता है और ये जो है ये 4 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, 4 दिसंबर को जो है ये नेवी डे जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं हु विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ असम स्टेट, असम वैभव। तो अभी हाल फिलहाल में असम का जो हाईएस्ट ऑनर है असम वैभव, वो अवार्ड जो है वो दिया गया था, परंतु कौन सी पर्सनैलिटी को दिया गया था? तो ये रंजन गोगोई को जो था वो दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रंजन गोगोई जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 19th नाम समिट सेट टू बी बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो अभी तक तो ये हो चुकी है परंतु उस टाइम ये स्टार्ट हुई थी। तो बोलते हैं कि 19वें नंबर की जो नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसके बारे में मैंने उत्तीर्ण सीरीज में आपको डिटेल से जो था वो बताया था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है पूरी, इसको बोलते हैं किस शहर में जो था वो शुरू हुई अभी ये 19th नंबर की। तो ये कंपाला, ऑप्शन बी कंपाला सिटी में जो था ये स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बोलते हैं एक्सरसाइज अयुत्या रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि ये जो एक्सरसाइज हाल ही में खबरों में आई थी जिसका नाम था एक्सरसाइज अयुत्या, अभ्यास अयुत्या बोलते हैं, ये किस देश के बीच में जो था वो आयोजित किया गया? कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में आयोजित किया गया? देखो इंडिया इसने आयोजित किया, इंडिया और थाईलैंड ने। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इंडिया और थाईलैंड ने इसको ऑर्गेनाइज किया। 10 क्वेश्चन तो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के भी अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है पूछा गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। ज़रूरी नहीं यही रैंकिंग पूछी जाए परंतु ये पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि 4th नंबर जो है वो इंडिया का रहा है। ऑप्शन डी सही आंसर। अब रैंक में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? जितने भी रैंकिंग अभी तक हमने पढ़ी है ना उन सभी को एक पेज पे नोट कर लेना और उन सभी को रिवाइज करके जाना। कोई भी रैंकिंग पूछी गई
आपको इंडिया का स्थान एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इंडिया का स्थान क्या रहा। यहाँ पर जो है वो 4th रहा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच प्लेयर हैज़ बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। तो इंडिया का नंबर 1 चेस प्लेयर अभी कौन बना है, तो ये बने हैं आर प्रज्ञानंदा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इनका नाम हमने पढ़ा था आर प्रज्ञानंदन का, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या पूछा गया है, बोलते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड में जो विश्व की सरकार शिखर सम्मेलन होता है जिसको WGS कहा गया, वो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज हुई, क्या, तो ये दुबई। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, दुबई में जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन। तो 7वें नंबर की जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो पर्थ में हुई थी। पर्थ ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो बोलते हैं कि ये एक इनिशिएटिव है, मेरा गांव मेरी धरोहर। ये बोलते हैं वो कौन से मंत्रालय का जो है ये इनिशिएटिव है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो है ये इनिशिएटिव है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको ऑर्गेनाइज कराता है, ये आपने ध्यान रखना है। 15 क्वेश्चन पूरे हुए आपके नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के भी। अभी देखिए 15 क्वेश्चन तो पूरे हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शंस दी गई हैं। उत्तीर्ण सीरीज में हमने पढ़ रखा है, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन जो है वो चलता है। इंग्लिश के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, 31 क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलते हैं आई विल वेट अंटिल ही। तो यहाँ पर क्या होगा, आई विल वेट अंटिल ही, और 4 ऑप्शंस दी गई हैं। अराइव्स ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अराइव जिसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर 32 में। बोलते हैं कुड यू होल्ड डैश अ मिनट्स, आई विल बी राइट बैक। यहाँ पर होगा ऑन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ऑन होगा यहाँ पर, ऑन अ मिनट। ये आपने ध्यान रखना है 32 का। 33 में देखें बोलते हैं आर यू ए स्टूडेंट, यस आई, यहाँ पर होगा यस आई एम। ये ऑप्शन ए सही आंसर। आसान ही है ये तो। और भी आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना फुल लेंथ में, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को लेकर जो आपके पेपर 1 में हेल्प करेंगे, तो वो नीचे लिंक दिया गया है टेस्ट सीरीज का, वहाँ से अवेल कर लेना। आगे बोलते हैं यहाँ पर चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड अफर्म। अफर्म वर्ड जो है वो आपके पास दिया गया है, इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। अगर आपको पता होगा कि अफर्म होता क्या है ना, तो ये इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अफर्म क्या होता है, तो अफर्म होता है कुछ कहना, दृढ़ता से कुछ कहना। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, आप डिनाई कह देंगे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डिनाई इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। आगे बोलते हैं गो टू रैक एंड रून। तो बोलते हैं इसका मतलब क्या होगा, एक तरह से ईडियम है ये। तो देखो ईडियम की बात कर रहे हैं, गो टू रैक एंड रून, तो इसका होता है गेट इनटू अ बैड कंडीशन। गेट इनटू अ बैड कंडीशन ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 35 नंबर देखें, बोलते हैं हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। तो बोलते हैं हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, इसका क्या होगा, इसका होगा यहाँ पर नर्स अ ग्रज। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है यहाँ पर 35 का। 36 देखें, 36 में क्या बोलते हैं व्हाट इज द टर्म फॉर ग्रुप ऑफ डांसर। तो ग्रुप ऑफ डांसर्स के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होगी, ट्रूप होगी, परंतु ट्रूप की स्पेलिंग क्या है, TROUPE। ये जो है वो ग्रुप ऑफ डांसर्स के लिए जो है वो टर्म होगी TROUPE। ठीक है, ये आपने TROOP भी पढ़ा होगा। ट्रूप क्या होता है, ये ट्रूप सेना वाला ट्रूप होता है, जो सेना होती है ना, ये वो वाला ट्रूप है। और जो ग्रुप ऑफ डांसर है TROUPE ये है। अगले 37 में देखें क्या बोलते हैं। 37 में बोलते हैं द ट्रेजर वॉज हिडन डैश अ बैग शोर। तो बोलते हैं ट्रेजर वॉज हिडन अंडर नहीं अ बैग शोर। ऑप्शन बी जो है उसी आंसर हो जाएगा, अंडर नहीं अ बैग शोर यहाँ पर हो जाएगा। अंडर नहीं का मतलब नीचे उसने उसको जो है वो हिडन कर दिया है। अगले में 37 में बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको ये दी गई है, इसको आपको करना है कन्वर्ट। तो इसमें से देखें पहले तो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में देखें यहाँ पर आपको बताना है एग्जैक्टली ये है, ये जो है ना आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। तो इसका क्या होगा, इसका जो अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, इसका होगा आई सेड टू हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। ये होगा इसका, आई सेड टू हिम ऑप्शन ए यू आर नॉट वर्किंग हार्ड जो है वो उसका सही मतलब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस में आपको चेंज करनी है। दे से दैट यू डिड दैट। तो इसका जो है पैसिव वॉइस में अगर आप चेंज करेंगे तो इसका होगा यू आर सेड टू हैव
डन दैट, क्या होगा, यू आर सेड टू हैव डन दैट, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये जो है वो इसका सही है। अगले अगर हम 46 की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम, ईडियम ही दिया गया है फिर से। आगे बोलते हैं फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक होता है बी पुनिश्ड, ऑप्शन बी पुनिश्ड, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इसकी नंबरिंग 39 थी, 39 नंबर हमने डिस्कस कर लिया, 40 नंबर डिस्कस करेंगे। 40 नंबर में बोलते हैं कि आपको करेक्ट राइट सेंटेंस जो है वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है द किंग विद हिज मिनिस्टर्स वॉज प्रेजेंट, सी अवेल्ड ऑफ द ऑफर, ब्रिंग मी अ चेयर टू सिट, नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से राइट सेंटेंस कौन सा है तो वो होगा, अगर आप एक बार एनालाइज करेंगे सभी स्टेटमेंट्स को तो इनमें से सबसे राइट स्टेटमेंट ऑप्शन ए जो है वो दी गई है, द किंग विद हिज मिनिस्टर्स वॉज प्रेजेंट, ये जो है वो राइट स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। तो इंग्लिश के तो 10 क्वेश्चन हो गए, टोटल 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आगे है हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसके लिए वाक्यांश क्या होगा। तो हमने ये भी पढ़ रखा है, उसके लिए प्रसूता, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये वाक्यांश जो है वो होगा। 42 में बोलते हैं वह आग जो जंगल में लगी हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो वह आग जो जंगल में लगी हो उसको जो है वो दवाग्नि कहते हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, दवाग्नि उसको कहा जाता है। नेक्स्ट वन बोलते हैं उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, उत्थान का विलोम होगा पतन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर जैसे कि गमन का विलोम होता है आगमन, जड़ का विलोम होता है चेतन, चलना का विलोम होता है रुकना, ये आपने ध्यान रखना है। 44 में बोलते हैं आगंतुक के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो आगंतुक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अभ्यागत, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, अभ्यागत जो है वो उसका पर्यायवाची शब्द जो है वो होता है, ये ध्यान रखें जी। 44 के बाद 45 देखें, बोलते हैं सृष्टि का विलोम क्या होता है, सृष्टि का विलोम होता है प्रलय, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सृष्टि का विलोम प्रलय होगा। आगे 46 में बोलते हैं, आगे बोलते हैं निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। तो विकारी शब्द बताना है आपको इनमें से, तो इनमें से लड़का जो है एक विकारी शब्द है, ऑप्शन डी लड़का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे 47 में बोलते हैं जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए एक शब्द बताना है, दूसरों के सहारे जो जीवित रहे उसके लिए एक शब्द जो होता है वो होता है परोपजीवी, परोपजीवी, ऑप्शन सी जो है वो आपने ध्यान रखना है, परोपजीवी है। 48 में बोलते हैं जो पर्वतों के बीच की भूमि है उसे क्या कहते हैं, पर्वतों के बीच की जो भूमि है उसको क्या कहेंगे, उसको उपत्यक्ता कहेंगे, उपत्यक्ता, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 49 में देखें, 49 में क्या बोलते हैं निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप का चयन करना है तो बोलते हैं इसमें से अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, अगर आप सबको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने की क्या है, आशंका है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये सही होगा। 50 में बोलते हैं पर्यायवाची, 50 में पर्यायवाची सप्तऋषि का पर्यायवाची बताना है। सप्तऋषि का पर्यायवाची होता है सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन सी ये जो है वो सही है। अब देखो यहाँ पर एक बात आपने क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपने एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, यहाँ पर तो सेम क्वेश्चंस भी थे, यहाँ पर उत्तीर्ण सीरीज के क्वेश्चन थे, मिस एनालाइट के थे, परंतु अलग से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, साथ में ही लाइट सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साथ में लाइट सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये दोनों ही टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली हैं। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वो मिल जाएगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।